नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 है और आप जानते हैं 10 का डोज पर डे रात 10 बजे आपको मिलता है। 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाहित किए जाते हैं। जो अक्सर विवादित क्वेश्चन होते हैं उन्हें ज़रूर समाहित किया जाता है। जैसे 1 से 2 प्रश्न पर डे विवादित वाले आपको सॉल्व हो जाएं, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप फाइनली सिलेक्ट हो जाएं, 148 फतेह करें, उसमें कोई शंका ना रहे। अपना टारगेट एक ही है, 148 फतेह करना। उसके लिए चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं आज 10 का डोज क्लास नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिया गया, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है रस्किन का, हर्बर्ट रीड का, क्रोचे का या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का। तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है बेटा, यह महत्वपूर्ण कथन आप जानते हैं किसका है? रस्किन बाबा का है। राइट आंसर रस्किन के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, उक्त कथन रस्किन जी का है। ए राइट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे। जो डाउट होगा तुरंत नोट डाउन करेंगे, उसमें कहीं डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस करने के बाद अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। सभी एकदम फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ मिलते हैं आपको, तो उसमें कहीं भी इफ बट नहीं लगने वाला है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में पूछा जाता है, संथाल स्त्रियां तथा माँ और शिशु और संथाल स्त्रियां किसकी रचना है? ऑप्शंस में है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय या फिर के हेबर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो संथाल स्त्री और माँ और बच्चा अच्छी रचना किसकी है बेटा? संथाल स्त्री और माँ और बच्चा। तो संथाल स्त्री कहे, माँ और शिशु कहे या माँ और बच्चा कहे, श्रृंगार कहे, सारी रचनाएं किसकी है? यामिनी राय। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, यामिनी राय। पूजा रथ स्त्री भी इनकी बहुत अच्छी रचना है बेटा। रथ यात्रा भी इनकी बहुत अच्छी रचना है। रथ यात्रा किसकी रचना है? यामिनी राय की ही रचना है। यामिनी राय के बहुत सारे चित्र जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली वाले में सुरक्षित हैं, इंडियन संग्रहालय कोलकाता में है, साथ में चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है, न्यूयॉर्क संग्रहालय अमेरिका में भी इनके डाटा संग्रहित रखे हुए हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चंस इनका बहुत सारा बनता है बेटा। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्रण भी यामिनी राय की अच्छी रचना मानी जाती है। तो ईसा के जीवन पे आधारित रचना किसकी है? ईसा के जीवन पे आधारित रचना किसकी है? वो भी यामिनी राय की है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, यामिनी राय इज द राइट आंसर। यामिनी राय बेटा बांकुरा बंगाल में पैदा होते हैं। इनके पिताजी का नाम रामरंजन राय है, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहते हैं। यामिनी राय को भारत ये कला का जो है पैगंबर भी माना जाता है। साथ में इन्हें राय साहब की उपाधि भी अंग्रेज गवर्नमेंट देती है। तो ये सब डाटा आपको याद रखना है। भारत का पिकासो भी इन्हें उपमा मिल चुका है। तो यामिनी राय को भारत का पिकासो भी कहा जाता है, राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा जाता है, राय साहब भी कहा जाता है। ये सब अथाह रचनाएं, अथाह जो है उपमाएं इन्हें मिल चुकी हैं। साथ में इनकी रचनाओं को आपको याद रखना होगा। संथाल मल्लाह है, कृष्ण बलराम है, गांव के रथ है, माँ और पूजा है, तुलसी पूजन है, संथाल स्त्री है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं यामिनी राय की। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है बेटा, बी इज द राइट आंसर। जितने नाम हमने बताए हमें उम्मीद है कि आप लोग उतना नोट डाउन कर लिए होंगे। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है, शांति निकेतन में हिंदी भवन के प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने बनाया? बेटा मध्ययुगीन संत कहाँ पे है? तो ये शांति निकेतन में है। कहाँ पे? हिंदी भवन में है। किसने बनाया है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर नंदलाल बोस। तो मध्ययुगीन संत को बनाने का काम किसका रहा है बेटा? तो मध्ययुगीन संत को बनाने का काम इनर आई जिन पे फिल्म बनती है, नाम है विनोद बिहारी मुखर्जी। राइट आंसर सी के साथ बनेंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी इज द राइट आंसर एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में पूछा जाता है, ताजमहल भारतीय नारीत्व का सत्कार प्रतिमा या फिर साकार प्रतिमा है।
बेटा ताजमहल भारतीय नारीत्व का सत्कार प्रतिमा है, यह कथन किसका है, या फिर साकार प्रतिमा है? तो यह कथन किसने कहा है? राजेंद्र नाथ ने कहा है, अवनींद्र नाथ ने कहा है, नंदलाल बोस ने कहा, या फिर E.B. हैबले ने कहा। ताजमहल भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा माना जाता है, यह कथन कहा है E.B. हैबले ने। E.B. हैबले वही बेटा जो बंगाल स्कूल के पहले प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। आप जानते हैं जब E.B. हैबले बंगाल स्कूल में रहते हैं उसके साथ साथ अवनी बाबू आते हैं, वाइस प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, फिर अवनी बाबू बंगाल शैली को एस्टेब्लिश करते हैं और बहुत सारा काम भी करते हैं। तो E.B. हैबले ने कहा है ताजमहल भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन छप चुका है, आएगा पक्का बेटा, क्वेश्चन याद रख लेना। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा जाता है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष किसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं? यानी प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष दो अलग अलग पुस्तकें हैं। इसके रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस में है डॉक्टर जगदीश गुप्ता, ब्रज मोहन नाथ, नित्यानंद महापात्रा, या फिर विश्वनाथ मुखर्जी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना आंसर दे चुके होंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो लोग देखे होंगे उनका राइट आंसर सही गया होगा, लेकिन जो लोग बोध वृक्ष भी देख रहे होंगे उन्हें थोड़ा सा डाउट हो गया होगा, वो लोग गलत करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ, कमेंट ही देख रहा हूँ लोगों का कैसा आ रहा है रिस्पॉन्स। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला और मूल रूप से बोधि वृक्ष को लिखने का काम डॉक्टर जगदीश गुप्ता का रहा है। जगदीश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं। हरदोई जिले से चित्रकारी करते रहे हैं और बहुत अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी दोनों पुस्तकें याद रखनी हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ये भी मैं देख रहा हूँ। जो लोग लाइव जुड़ते हैं उनका मैं देख रहा हूँ क्या रिस्पॉन्स रहता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा जाता है ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजू का, स्कूल डेज आदि महत्वपूर्ण चित्र किस चित्रकार के हैं? बेटा एक नाम जुड़ गया इसलिए लोग यहाँ लगा सकते हैं राइट आंसर। अगर सीधे पूछा जाता ग्राम्य जीवन या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर बनारस या फिर स्कूल डेज तो लगभग लोगों का आंसर्स हो सकता था थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन एक शब्द जुड़ गया बिजू का, राइट आंसर ज़्यादातर लोगों का सही बन गया होगा। ऑप्शंस में चित्रकारों के नाम हैं बेटा जय कृष्ण अग्रवाल जी, अवधेश मिश्रा जी, द्वारिका प्रसाद धूलिया जी, या फिर ब्रजमोहन नाथ जी। तो बिजू का बहुत अच्छी चित्र रचना है बेटा अवधेश मिश्रा की, जो अयोध्या के रहने वाले हैं। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में मूल रूप से ये कला विभाग में एज अ टीचर हैं, वहाँ अपना काम भार देख रहे हैं। साथ में ये कला समीक्षक भी हैं और इतिहासकार के रूप में भी ये ख्याति प्राप्त होना चाहते हैं। फिलहाल अभी आगे बहुत समय है और कला के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। बिजू का रिटर्न्स इनकी दूसरी रचना आ चुकी है। बिजू का श्रृंखला से इन्होंने चित्रण किया है। ग्राम्य जीवन भी है, चाइल्डहुड मेमोरीज भी है, बनारस भी है, स्कूल डेज भी है, बिजू का भी है। सारी रचनाएं अवधेश मिश्रा जी की है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। हालांकि ये लखनऊ में रहकर के अब चित्रकारी का काम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं बेटा। 7 में पूछा जाता है स्याह कोष्ठ का राजा, स्याह कोष्ठ का राजा या फिर किंग ऑफ द डार्क, ये ज्यादा दिखाई देता है। स्याह कोष्ठ का राजा कम आता है बेटा। किंग ऑफ द डार्क नाम बहुत फेमस हुआ है। इसके भित्ति चित्रकार कौन थे? ऑप्शंस में दिया गया के.जी. सुब्रमण्यम, ए. रामचंद्रन, तैयब मेहता, या फिर एन.एस. बिंद्रे। तो स्याह कोष्ठ के राजा को बनाने का काम किसका रहा है बेटा? ऑप्शंस में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो राइट आंसर बनेगा के.जी. सुब्रमण्यम के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। के.जी. सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा जाता है अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन है? बेटा अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीरों को बनाने का काम किसका रहा है? ऑप्शंस में है भूपेन खक्कर, सुधीर पटवर्धन, शमीर मंडल, या फिर अमृता सिरगल। तो राइट आंसर किसके साथ बनेगा? तो समलैंगिक प्रेम को अवैध तस्वीर के रूप में दर्शाने का काम भूपेन खक्कर जी का रहा है। राइट आंसर ए के साथ लगा दीजिए। भूपेन खक्कर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछा जाता है श्वानों यानी कुत्तों का चितेरा किसे कहा जाता है बेटा? कुत्तों का चितेरा कौन है? ऑप्शंस में है भूरी सिंह शेखावत, मंजीत बाबा, परमानंद चोयल या फिर जगमोहन मथोंडिया। बेटा कुत्तों का चितेरा किसे कहा जाता है? कुत्तों का चितेरा मूल रूप से जगमोहन मथोंडिया को कहा जाता है, जबकि भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा कौन है बेटा? परमानंद चोयल है, जबकि स्वान यानी कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथोंडिया है। क्वेश्चन छपेगा बेटा, याद रखना है, हल्के मत लीजिएगा। अगर हल्के में लेंगे तो लास्ट में पछतावा होगा बेटा। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही विवादित क्वेश्चंस रहा है। अक्सर आयोग इसे गलत मान लेता है, लेकिन अब एकदम राइट आंसर के साथ आप 2022 में प्रवेश करेंगे और इसे आयोग भी सही मानेगा। आया क्वेश्चन सूर्योदय का प्रभाव। बेटा सनराइजिंग इंप्रेशन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा गया और अक्सर कई जगह एडवर्ड मोनो, कई जगह क्लॉड मोनो पूछा जाता है, कई जगह कुछ आंसर्स। लेकिन आज क्या बनेगा, 2022 में क्या बनने वाला है बेटा, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सूर्योदय का प्रभाव हो या फिर कुमुदनी का फूल हो या फिर चिनार वृक्ष हो, ये सारी रचनाएं मूल रूप से किसकी हैं बेटा? ऑप्शंस में है द्वार मोनो, दोमिये, क्लाद मोनो या फिर पाल सेजान। तो आपने देख बहुत कुछ रखा है बेटा। आप देखेंगे सूर्यमुखी के अगर फूल की रचना होगी तो वानगो ने बनाया है, लेकिन जब सूर्योदय का प्रभाव पूछा जाए बेटा तो सूर्योदय का प्रभाव मूल रूप से माने की रचना है। माने माने माने, ठीक है, माने ऑप्शन सी नहीं दिया है। तो सूर्योदय का प्रभाव जो बेटा रचना मानी जाती है वो क्लॉद मोनो की मानी जाती है। चिनार वृक्ष भी क्लॉद मोनो ने ही बनाया है और कुमुदनी के फूल को भी क्लॉद मोनो ने बनाया है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी रचना मानी जाती है बेटा, बहुत बार पूछा भी गया है। चिनार वृक्ष हो, लंदन पार्लियामेंट हो, पॉपुलर भी रचना क्लॉड मोनो की ही है बेटा। तो ये सब रचनाएं मूल रूप से किसकी हैं? क्लॉदे मोनो की या फिर क्लॉद मोनो की हैं। कुल मिलाकर के इस 04 का क्या कहते हैं, उसे क्या नाम हमने दिया था? 10 का डोज 4 में आपका रिस्पांस क्या रहा बेटा? कितने क्वेश्चंस आपके गए हैं सही, कमेंट के माध्यम से छाप दीजिए। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तभी वीडियो लाइक करिएगा और मित्रों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग इसकी तैयारी से जुड़े हुए हैं या फिर वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।